Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. So today we are discuss about है HP टेट मेडिकल प्रीवियस ईयर पेपर साइकोलॉजी सेक्शन का जो 2020 दिसंबर में हुआ था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर। वैसे तो पेपर तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर हम ये नहीं बोल सकते कि ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। सारे ही पेपर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, आप में इंप्रूवमेंट लाते हैं। हर चीज के लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम साइकोलॉजी सेक्शन दिसंबर 2020 का पेपर। इससे पहले हमने और पेपर डिस्कस किए हैं, याद रखिएगा। हर पेपर जो है आप देखोगे, जितने जितने नए पेपर आते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिलेटेड है। मतलब कई बार क्वेश्चन से आंसर या उसके देखो, मेन बात है हम ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शंस को डिस्कस करके आपके वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, जो कि आपकी काफी मदद कर रहे हैं। राइट। तो चलिए बात करते हैं अब हम आज के कंसेप्ट की। राइट। आज हम दिसंबर का 2020 का पेपर लेके आए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। बाकी बात करें इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जो कि आपकी काफी मदद करेगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे रॉचेक इनवर्क टेस्ट। रॉचेक ने दिया था, इन्होंने 10 कार्ड्स का यूज किया था। अब 10 कार्ड जो यूज किए थे, तो इसमें इन्होंने प्रॉपर ब्लैक 5 कार्ड यूज किए थे, दो ब्लैक एंड रेड यूज किए थे और 3 कलर्ड यूज किए थे। तो कई बार पूछा जाता है कितने ब्लैक कार्ड थे, कितने कलर्ड कार्ड थे, कितने ब्लैक एंड रेड कार्ड थे, ऐसे पूछा जाता है। टोटल कितने कार्ड थे, ऐसे करके ये 4-5 वे से क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। फिर आता है टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इससे क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म क्या है। दूसरा किसने दिया था, मॉर्गन एंड मोरे ने दिया था। कितने कार्ड यूज होते हैं, 30 कार्ड यूज होते हैं। बाकी वैट, वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, फुल फॉर्म पूछी जाती है। दूसरा इसे किसे दिया था, लेपर्ड बेलॉक ने दिया था। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। बाकी जो नहीं है वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट नहीं है, ये इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। Now going to the next question, which unit is used to measure the hearing capacity? देखो साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल का हम यूज करते हैं, ठीक है। हम साउंड किसके थ्रू सुनते हैं, कानों के थ्रू सुनते हैं, और डेसिबल से हम रेंज मेजर करते हैं। और 80 डेसिबल की जो साउंड होती है, ये इसके बाद साउंड हमारे लिए फिजिकली हार्मफुल हो जाती है। आप बोल सकते हैं हमारे, हम सुन नहीं पा सकते, हमें इस सुनने के लिए दिक्कत होती है, ये बोल सकते हैं 80 डेसिबल साउंड से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग कंसेप्शन द पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक। अब 2 to 8 वीक है, तो अभी बच्चा भी ग्रो कर रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, ठीक है। क्योंकि 2 to 8 वीक में तो बच्चा अब कंसेप्शन में, अभी सेल से तो बनता है, छोटे से सेल से देखो लाइफ बन जाती है, डेवलपमेंट हो के, इसके डिवीजन हो के। तो ड्यूरिंग कंसेप्शन द पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक इज नोन एज ए एम्ब्रियोनिक पीरियड। नाउ नेक्स्ट, joy, anger, fear and surprise are called, ये सारे इमोशंस है ना। इमोशन क्या है, कलर ऑफ द लाइफ। इमोशनल इंटेलिजेंस मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, ये किसने बोला था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हर वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ताकि आप देखें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और एनरोल हो, लिंक बना के रखें कि हाँ चीजें आती हैं। नहीं तो गूगल पे सर्च करो, नहीं पता, उससे क्या होगा, 2-4 पॉइंट आप और सीख जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। The procedure in which existence schema is changed by adding or inclusion of a new information.
देखो पियाजे ने ये कंसेप्ट दिया था। स्कीमा होता है जब हम किसी से रिलेटेड कोई इमेजिनेशन करते हैं या हम एक मेंटल इमेज बना लेते हैं। तो जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है अपनी मम्मी को, मम्मा देखो हवाई यहाँ पे ऊपर चिड़िया उड़ रही है पर बड़ी चिड़िया है। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा ये बड़ी चिड़िया नहीं है, हवाई जहाज है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो वो बताती है और उसके बाद उसको समझ आ जाती है। तो पहले वो क्या करता है, चीज को देखता है, मेंटल पिक्चर बनाता है जो उसकी पहले से इमेज बनी होती है, वो एजिमुलेशन आता है, फिर एडॉप्ट करता है, फिर होती है एकोमोडेशन, राइट। तो ये जो स्कीमा है मतलब बना रहा है, तो वो आ जाएगा एजिमुलेशन के अंदर। याद रखिएगा पियाजे की स्टेजेस क्या है और प्रोसेसेस क्या है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। पियाजे कहाँ के थे, क्या था क्या नहीं था, उन्होंने किस पे वर्क किया था, वो सारी चीजें उनके बारे में इंपॉर्टेंट है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लासिफिकेशन वुड ए चाइल्ड विद एन इंटेलिजेंस क्वोटिएंट 105। देखो टर्मन ने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, फॉर्मूला दिया था और रेंज दी थी। जैसे कि जीनियस का 140 होता है, दो चार याद रखते हैं। नॉर्मल एवरेज का 90 से 109 रहता है। इम्बिसाइल मोरोन का ये चार रेंजेस आपको याद रखनी है, मेन यही पूछी जाती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100। ये फॉर्मूला रहता है कैलकुलेशन का, ठीक है। किसकी कैलकुलेशन का, ये हमारे कि क्या आती है कैलकुलेशन उससे रिलेटेड, राइट, कि कैसे हम आईक्यू निकालते हैं। सो अब 105 है, यानी नॉर्मल एवरेज लो, जो नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस होती है वो यही होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी हैज बीन कंसीडर्ड ए साइंस सिंस। देखो साइकोलॉजी, पहले साइकोलॉजी एंड फिलोसफी दोनों एक ब्रांच थी पहले, फिर बाद में बोला फिलोसफी अलग है, क्योंकि फिलोसफी में हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं और साइकोलॉजी में हम बिहेवियरिज्म से जोड़ते हैं। अब जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियरिज्म पे है। तो इसका लॉन्ग पास्ट है बट स्टोरी छोटी है, मतलब बहुत पहले से चलती आई है, बट जो मेन बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट है वो लेट अभी आया है। सो अगर हम कंसीडर साइंस लेट 1800 से चलता आ रहा है ये चीज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the process in which randomly presented word and are recalled is in an organized category wise manner is called। अरेंज करना, ठीक है, तो वो आ जाता है कैटेगरी क्लस्टर के अंदर, ठीक है। आपको सारे के सारे पॉइंट जो ऑप्शंस है उनके बारे में भी ध्यान से समझना है कि क्या बोला गया है, किसमें बोला गया है, क्या चीज है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी। Now going to next question. Inside learning model was presented by। Inside learning model किसने दिया था? Inside चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम सुल्तान था। एक उसको पिंजरे में बंद कर दिया, केले ऊपर लटका दी, पहले चिंपैंजी बैठा रहा, फिर उसने कुछ नहीं किया, फिर उसने एक बॉक्स पकड़ के चलो भूख लगी अब तो करना पड़ेगा कुछ, भूख लगने पे उसने उसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, बॉक्स लिया, फिर उसने फिर अगेन एक और बॉक्स लिया, फिर देखा उसने डंडा लेके उसको पकड़ने की कोशिश की और उसके थ्रू उसने अपने फूड को ऑब्टेन कर लिया। तो इसका मतलब उसने इनसाइड से सीखा। टॉलमैन ने पर्पसिव बिहेवियर बोला, इन्होंने बोला कि हम लर्निंग तब करते हैं जब हमें दूसरी चीज चाहिए होती है, ऐसे नहीं करते। बेंडुरा सोशल से रिलेटेड है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था। सारे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसी से कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन ने अपनी स्टेजेस दी थी, सोशल से रिलेटेड है। तो इन्होंने बोला था साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ए पर्सन एक्सपीरियंस ए क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीमेसी, 8 स्टेजेस दी थी इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब इसने पूछा है कि क्या बोला गया है, इंटीमेसी, तो वो आती है अर्ली एडल्टहुड, ठीक है। सो स्टेजेस दी थी अलग अलग, वो याद रखिएगा, ट्रस्ट, मिस्टर, ऑटोनॉमी, सेम, ऐसे करके इन्होंने काफी ज्यादा कंसेप्ट के बारे में बताया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which parenting style result in impulsive aggressiveness and lack of independent ability and take a decision and responsibility। बच्चा
बहुत ही ज्यादा वीक है इसमें। कैसे? पेरेंटिंग स्टाइल भी होता है, देखो पेरेंटिंग अपने आप में एक स्टडी है कि कैसे पेरेंटिंग करानी करनी चाहिए, कैसे बच्चे का मतलब क्या चीज होनी चाहिए। परमिसिव में चिल्ड्रन ड्रिवन, रेयरली गिवन एनफोर्स रूल, ठीक है। और ऑथोरिटेटिव में सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर विद द चाइल्ड, सेट क्लियर रूल्स, ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेग्लेक्टफुल में आप नहीं सोच रहे। ऑथोरिटेरियन में सेट स्टिक रूल, जब स्टिक रूल करेंगे तब बच्चा कैसे सीखेगा, ठीक है। जब सारा कंट्रोल खुद के पास बच्चों को देंगे, मेन प्रॉब्लम पता है क्या आती है आजकल स्ट्रेस में, कि बच्चे माँ बाप चाहते हैं कि हम उसको हर चीज दें, उसको कुछ भी सोचने की जरूरत ना पड़े। पर जब लाइफ का सवाल आता है, जब बाहर का स्ट्रेस आता है, तो बच्चे झेल नहीं पाते। इसलिए बच्चों को शुरू से ही सिचुएशन को हैंडल करने की आदत डालनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट रहता है, राइट। सो ऑथोरिटेटिव क्या मतलब, जिसमें लैक इंडिपेंडेंट, लैक डिसीजन, तो वो आता है ऑथोरिटेरियन ऑटोक्रेटिक, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सबसे अच्छी बात करें तो ऑथोरिटेटिव अच्छी रहती है। यहाँ पे भी दिखा है परमिसिव, ऑथोरिटेटिव, अनइन्वॉल्व एंड ऑथोरिटेरियन, ठीक है। तो बच्चों को सॉल्व करो प्रॉब्लम को, हाँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who propounded that language develop is just like a physical maturity. It given adequate care, it just happened to the child. तो जो जनरेटिव ग्रामर, क्योंकि बच्चे को हम वर्ड सिखाते हैं, मम्मा बोलो पापा बोलो, वो वर्ड को खुद बोलना सीखता है। तो ये किसने बोला है? नॉम चॉम्स्की ने ये बोली थी बात, कि बच्चे में हम वो एक्टिविटी बेस पे सीखता है चीजों को, राइट। सो पेजर ने बोला था, पहले थॉट आया, फिर लैंग्वेज, इन्होंने लैंग्वेज पे फोकस किया। बेंजामिन, इन्होंने लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के बारे में बात की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in which stage of a moral development do children begin to think that rules are derived from cooperation between people, not coming from authority? तो ये आ जाएगा ऑटोनोमस ओरिएंटेशन, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक। देखो ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये जो कोहलबर्ग का था, इसमें इन्होंने बताई थी सारी चीजें, ये याद रखना है, ठीक है। इन्होंने कितने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस दी थी। फर्स्ट लेवल में ये आ जाता है हमारा कोहलबर्ग का, कि पनिशमेंट ओबीडियंट, बच्चा काम करता है क्योंकि वो डरता है कि उसको डांट पड़ेगी। फिर स्टेप 2 में नेटिव, इसमें थोड़ा सा फेवर रिटर्न में रहेगा, रिवॉर्ड से रिलेटेड रहेगा। फिर गुड बॉय, सबके नजरों में अच्छा बनना है उसको, लेवल 2 में। फिर थोड़ा सा मॉरलिटी पे फोकस करेगा, फिर देखेगा क्या सही है क्या नहीं, सोचेगा। फिर उसके बाद लास्ट आता है एथिकल, वो ये सोचेगा कि ज्यादा लोगों का फायदा किसमें, उस चीज को लेके ये फोकस करे, ठीक है। सो थ्योरीज आपको ये तो समझ आई होगी कि कौन कौन सी थ्योरी बार बार रिपीटेड है और कौन कौन सी समझनी है। जैसे कि क्लासिक फूड इज नोन एज, फूड क्या है? ये तो लालच है ना, ठीक है। पहले उसको क्या दिया, ऐसे एकदम दे दी सलाइवा, हमारे में भी आ जाएगा एकदम से, हमारा फेवरेट चीज रख दो हमारा आ जाएगा। तो फूड एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस कौन है, कंडीशनल स्टिमुलस कौन है आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनल रिस्पॉन्स कौन सा है, ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वो आपको याद रखना है, राइट। तो ये आ जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, लालच होता है, मतलब स्टिमुलस का डायरेक्ट मतलब अगर बोलें तो स्टिमुलस का डायरेक्ट मतलब लालच होता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who said that person with high IQ were not necessary creative idea would come from person who did not have a very high IQ? IQ के कंसेप्ट के बारे में टर्मन ने बात की थी। इन्होंने बोला था कि ठीक है आईक्यू इंपॉर्टेंट है, पर सारी चीज आईक्यू नहीं है, याद रखिएगा। आईक्यू इंपॉर्टेंट है बट आईक्यू ही सब कुछ नहीं है।
आईक्यू के भी अलावा चीजें हैं। जरूरी नहीं कि इसके आईक्यू कम आ रहा है तो वो क्रिएटिव नहीं होगा, क्रिएटिव हो सकता है क्रिएटिव है तो आईक्यू नहीं है, क्योंकि आईक्यू तो ओवरऑल मेजर किया जाता है ना। तो उस कंसेप्ट में ये चीज बात टर्मन ने बोली थी। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो बढ़ जाएगा आगे, ऐसा नहीं है अपने लाइफ में। बस उसमें क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फ्रॉड कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑफ ए इद ईगो एंड। फ्रॉड ने 3 कंसेप्ट दिए थे, इद ईगो सुपर ईगो। इद में बच्चा गुस्सेबाज होता है, लिबिडो कंसेप्ट आता है, जिसमें बच्चा बोलता है आई वांट दिस, मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं जिद्दीपन आ जाता है इसमें, ठीक है, इद में आता है वो। बाकी बात करें ईगो में भी, चलो फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम जरूरत है भी या नहीं, करें इस पे काम या नहीं। ईगो वो आ जाता है। सुपर ईगो आ जाता है नहीं, नहीं करना तो नहीं करना, ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, ये बोलता है। तो 3 चीजें हैं जो कि फ्रियन ने दी थी, ठीक है। इन्होंने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की थी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा सुपर ईगो थर्ड फैक्टर जो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ ए रोजर थ्योरी। तो इनका जो सेल्फ के ऊपर है, ठीक है, जो भी मेन थ्योरी आती है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब होता है, रेनफोर्समेंट क्या होता है कि आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं कि चीजें करनी है या नहीं करनी है, तो वो आ जाता है। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, आप पनिशमेंट दे रहे हो, वो आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज इजियर। जब आप एक नॉलेज को दूसरे में ट्रांसफर करना हो तो क्या हो, अगर सिमिलर सिचुएशन होगी तो आप उसको इजीली अपनी ट्रेनिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। नई चीजें आप कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, राइट। नाउ गोइंग एसटीएम। देखो ह्यूमन मेमोरी 3 आती है, सेंसरी मेमोरी एकदम टच फील करने पे आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी जिसे बोला जाता है, जब काम करते करते नए आइडिया जाते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब आप शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में बदलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर वो लॉन्ग टर्म चल जाती है। लॉन्ग टर्म में एक आती है एक्सप्लिसाइट मेमोरी, कॉन्शियसनेस पे वर्क करती है। इम्प्लीसाइट, अंदर से अनकॉन्शियस, जो कि स्किल्स डेवलप होती हैं, प्रोसीजरल मेमोरी आती है। और बाकी बात करें एक्सप्लिसाइट डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो एक आती है फैक्ट के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे आती है सिमेंटिक, फैक्ट मतलब कंसेप्ट, एपिसोडिक किसी एक एपिसोड से रिलेटेड है, वो याद रखते हैं। देखो अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है, कैसे आपको याद रखनी है वो याद रखना है। यहाँ पे तो सिंपल हमारे एसटीएम में पूछा है, तो ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो नेक्स्ट, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ओल्डेस्ट मेथड इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ठीक है, याद रखिएगा। सो नाउ एंड देखो पेरेंटिंग से एक और क्वेश्चन आ गया। एन ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। अगर बच्चे में ओवर प्रोटेक्ट करके रखो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करना है, वो करना है, तो उससे बच्चा एग्रेसिवनेस बच्चे में डेवलप हो जाएगी, ये याद रखना है। उसमें बच्चा नहीं सोच पाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, एग्रेसिवनेस ज्यादा उसमें डेवलप हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, which school is thought a psychology try to identify the basic element, sensation, image, feeling। तो ये जब बेसिक की बात की जाती है तो बेस पे आती है बात, तो वो आ जाता है स्ट्रक्चरलिज्म के। विलियम वुडन स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं, इन्होंने फर्स्ट लैब खोली थी और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था। फर्स्ट लैब जर्मनी लिपजिंग में खोली थी। बिहेवियरिज्म के फादर वॉटसन हैं, फंक्शनलिज्म के जेम्स हैं, साइको एनालिसिस के फादर फ्रियन हैं। ऐसे करके अब आप वीडियो को पॉज करके सोचिए कि इन किसने क्या क्या थ्योरी दी थी, किसमें क्या क्या बोला गया था। अगर आप समझ पाओ, याद आ रही हैं चीजें तो बेस्ट, नहीं तो पढ़ो इनको, नहीं याद आ रही, ये बोल सकते हैं। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइन एज, इंटेलिजेंस कैसे होगी, नॉलेज ऑफ ए ग्रेट मैनी फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट के बारे में नॉलेज थोड़ा इंटेलिजेंस आती है, वो तो धीरे धीरे होती है। गेट गुड ग्रेड, नो।
अब जब बच्चा एब्स्ट्रैक्टली सोच रहा है और लर्न कर रहा है अपनी हर चीज से, क्योंकि जितना वो लर्न करेगा उतना वो इंटेलिजेंट बनेगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोब ऑफ ए ब्रेन इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग। देखो ब्रेन के चार पार्ट आते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट आते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्यूपेटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। जो फ्रंटल लोब होता है उसमें इंटेलिजेंस के कंसेप्ट में आता है, या उसमें बच्चा सोच रहा है कि क्या करें। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा फ्रंटल। हमारे ब्रेन के पार्ट बने हैं कि तुमने इमेजिनेशन करना है, तुमने ये करना है, तुमने हियरिंग क्या है, तुमने जोड़ना है चीजों को, ऐसे बने हुए हैं पार्ट। नाउ नेक्स्ट, कोकीन, निकोटीन, टोबैको, ये सारे क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, क्या होता है, एनर्जी सी आ जाती है। ये एक सारे स्टिमुलेंट है। क्या है, स्टिमुलेंट। हेलुसिनेशन होता है कि चीजें आपको दिख रही हैं, होती नहीं है। डिप्रेशन होता है जो, जैसे कि सेंट्रल एक्टिविटी बहुत एक्टिव है इंसान, उसको रिड्यूस करने के लिए जो होता है वो डिप्रेसेंट यूज किए जाते हैं। कई बार जिनको डिप्रेशन का शिकार होते हैं उन्हें डिप्रेशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one try to attribute one own lapses on somebody else, this process is known as। तो ये प्रोसेस आ जाएगा आपका प्रोजेक्शन का। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म है जो जिसमें एट्रीब्यूट को देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी कॉमन सेंस है। देखो कुछ क्वेश्चन आपको कहीं किसी भी टॉपिक में मिलेंगे जैसे इस टाइप के, क्योंकि ये टॉपिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है कि क्या है, किसमें क्या बोला जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज आईक्यू। आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया, टर्मन ने दिया था। तो टर्मन का जो एवरेज आईक्यू रेंज रहता है वो कितना है, 90 टू 110। कई जगह 189 भी लिखा था, 189 सिर्फ 89, 109 था। तो आपने एवरेज पहचाना है कि क्या बोला गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी टाइप डिड शेल्डन डिवाइड द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ए बॉडी वेट। सो अब शेल्डन ने पर्सनालिटी के बेसिस पे बोला है, तो इन्होंने जो पर्सनालिटी का कंसेप्ट दिया था वो तीन कंसेप्ट में बोला था। एंडोमॉर्फिक, जिसमें कि इंसान रिलैक्स, सोशलेबल, टॉलरेबल होता है, थोड़ा मोटा होता है। मीजोमॉर्फिक, एक्टिव होता है, मस्कुलर है, स्ट्रॉन्ग है। एक्टोमॉर्फिक, इसमें बच्चा थोड़ा डाउन में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक 5, मतलब कई जगह 5 भी होते हैं पर 3 भी होते हैं, पर मेनली यहाँ पे हम 3 कंसिडर करेंगे जो सबसे ज्यादा कॉमन इसके फैक्टर आते हैं, बाकी उससे ज्यादा नहीं आता। राइट, नाउ withdrawal into oneself is a development disorder which is known as। देखो बच्चे, मतलब जरूरी नहीं कि सारे बच्चे जो पैदा होते हैं ठीक होते हैं, कई बार डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। तो विड्रॉ वन सेल्फ इज ए डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो ये आ जाएगा आपका किसके अंदर आ जाएगा, विड्रॉ करना ऑटिज्म के अंदर। ऑटिज्म के अंदर बच्चा नहीं सोच पाता कि कैसे है क्या करना है, कि उसमें हाइपर एक्टिविटी होता है, वो सोचता है ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, वो थॉट उसमें कंटिन्यू चले रहते हैं। ये आता है ऑटिज्म के अंदर। राइट, ये याद रखना। तो इसके साथ होती है आपकी क्लास की फिनिश। सो बाकी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्वेश्चन के आंसर जरूर कीजिएगा। इससे हमें लगता है कि हाँ आपको फायदा हो रहा है, आपका अच्छा लग रहा है पढ़ना, समझ बढ़ रही है। अदरवाइज हमें समझ नहीं आता कि आपके लिए फायदा भी हो रहा है या नहीं। राइट, बाकी किसी को भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, किसी को सिर्फ पर्टिकुलर एक क्लास का पढ़ना है, सिर्फ नोट चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हम आपको वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था ओवरऑल क्लास के बारे में। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।